So hello everyone and welcome to Jyoth Math classes. So today we are going to start with the very first lecture as I told you yesterday only. ठीक है, कल का जो वीडियो था that was just an introduction. आज से रियल काम स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो आज के लिए जो टॉपिक डिसाइड किया है दैट इज़ इनइक्वालिटीज प्लस इनइक्वेशंस. ठीक है, मैंने काफ़ी लोगों से बात की, काफ़ी सजेशंस लिए, तो ये टॉपिक निकल के आया जो मेजोरिटी लोग चाहते थे. ठीक है, तो बस स्टार्ट करते हैं, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना इसमें. ठीक है, और एक बात और, जो इस वीडियो को लेट के देख रहा है या इजी वे में देख रहा है, ठीक है, तो फ्रैंकली ये बोलूँगा आगे देखने की ज़रूरत नहीं है. अपना भी टाइम वेस्ट होगा. ठीक है, और मेरा भी एफर्ट वेस्ट जाएगा. ठीक है, पेन उठाओ, कॉपी उठाओ. ठीक है, और जो हो रहा है उसे ट्राई करने की कोशिश करो. ठीक है, मैं ये नहीं कहता 100% समझ आएगा, बट जितना भी आए एटलीस्ट ट्राई. ठीक है, अगर ट्राई नहीं करोगे तो 0 ही आएगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. ठीक है, सो पहले थोड़ा बेसिक सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस रहता क्या क्या है NDA CDS या फिर FCAT के कोर्स में मैथ्स का. ठीक है, तो सबसे पहले जो बेसिक मैथ्स आती है, बेसिक मैथ्स में बेसिकली नंबर सिस्टम आता है, इनइक्वालिटीज, सेट्स, रिलेशन फंक्शन, मॉड्यूलस, ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम, ये हो गया. और जो मेन टॉपिक्स हैं उनमें स्टार्टिंग फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर, बाइनोमियल थ्योरम. ठीक है, बाइनरी नंबर्स कभी कभार आ जाते हैं, कभी कभार नहीं आते. ठीक है, उनकी कोई श्योरिटी नहीं है, तो उसको लास्ट में रख सकते हैं उस टॉपिक को. फिर कॉनिक सेक्शंस है, स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स, हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स, वो हो गया. फिर कैलकुलस जो कि लिमिट से स्टार्ट होता है, लिमिट, कॉन्टीन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, देन डिफरेंशिएशन. ठीक है, उसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस, उसमें इंडेफिनिट, डेफिनिट, AOI, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशंस, फिर वेक्टर अलजेब्रा, 3D. ठीक है, और फिर प्रोबेबिलिटी एंड PNC वाला पार्ट है. ठीक है, तो ये कोर्स स्ट्रक्चर रहेगा और ये सिलेबस का पैटर्न है. ठीक है, हो सकता है एक दो चीज़ें मिस आउट हो गई हो. ठीक है, मैट्रिसेस, डिस्क्रिमिनेंट्स है, वो भी है. तो आज जो है, आज इनइक्वालिटीज प्लस इनइक्वेशंस ट्राई करेंगे. बेसिक टॉपिक है तो. और मेन जो रिक्वेस्ट है इस वीडियो से कि प्लीज़ कमेंट कि कितना समझ आ रहा है, कितना नहीं आ रहा. ठीक है, और एक चीज़ जो मैं पहले क्लियर कर दूं कि आई नो अभी ऑडियो और वीडियो क्वालिटी उतनी सही नहीं होगी, पर प्लीज़ ट्राई टू एडजस्ट, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है. और ठीक है, आई एम नॉट एबल टू अरेंज माइक और सम प्रोफेशनल किट. ठीक है, एंड सिंस आई एम न्यू कमर, तो अभी आई एम जस्ट डूइंग इट विद माई फ़ोन ओनली. ठीक है, तो एडवाइस है कि हेडफोन्स लगा के देखना, तो बेटर ऑडियो आएगी. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. पहले एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं, व्हाट इज़ नंबर सिस्टम. ठीक है, नंबर सिस्टम में बेसिकली हम डिफाइन करते हैं नंबर्स के सेट्स की, किस किस डिफरेंट टाइप के नंबर्स हैं. तो नंबर सिस्टम में देख लेते हैं क्या क्या है. ठीक है, ठीक है, तो ये मेनली टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं जो बेसिकली एग्जिस्ट करते हैं. सो 6 टाइप्स हैं मेनली अगर हम काउंट करें. ठीक है, फर्स्ट है नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4, जो भी काउंटिंग स्टार्ट होती है यहाँ से नेचुरली, जो हम बोलते हैं जब, तो 1 2 3 4 नेचुरल नंबर्स में वो आ जाते हैं, 1 2 3 4 डायरेक्टली. ठीक है,
1 2 3 4 एंड सो ऑन। होल नंबर्स जो हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं टिल इन्फिनिटी, सारे इंटीजर्स आते हैं उसमें, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स प्लस 0 अप टिल इन्फिनिटी। ठीक है, इंटीजर जो है दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, नेगेटिव जो है माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1। जीरो जो है, जीरो को हम इस सेट में इंक्लूड नहीं करते इंटीजर के। ठीक है, अब उसके बाद जो है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जो है ऐसे नंबर्स हैं जिनको p बाई क्यू में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि फिर वो नॉन डिफाइनेबल टर्म बन जाएगी। तो इसीलिए p बाई क्यू फॉर्म होनी चाहिए जहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0 स्पेशली। ठीक है, उसके बाद जो है इरैशनल नंबर, जिन नंबर्स को p बाई क्यू में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जैसे पहली क्लासेस में भी पढ़ा है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर जो होते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लूँ 7.1 2 3 4 7 8 9 6 ऐसे, इसमें कोई भी सेट या डिजिट मतलब एक सेट पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, तो इसे हम इरैशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद रियल नंबर, जो भी नंबर्स रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं रियल नंबर लाइन पे, ये सारे रियल नंबर्स हैं। नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल, इरैशनल सब रियल नंबर्स का पार्ट है। ठीक है, सारे रियल नंबर्स के सबसेट्स हैं। ठीक है, इसके बाद जो एक आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे नंबर हैं जिसमें कि आयोटा पार्ट एग्जिस्ट करता है, आयोटा रूट ऑफ -1। ठीक है, जिन्हें हम रियल नंबर्स में काउंट नहीं करते और जो आर्गन प्लेन पे होते हैं, जो रियल नंबर लाइन पे नहीं होते। ठीक है, अब कुछ जगह ये भी लिखा जाता है कि रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स का एक सबसेट है। ठीक है, क्योंकि रियल नंबर का आयोटा वाला पार्ट 0 है, वो एक अलग डिस्कशन है, उसे यहाँ पे नहीं लेंगे। तो ये बेसिक नंबर सिस्टम हो गया। इसके बाद जो आता है कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स किस किस टाइप के होते हैं, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, तो वो डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इनइक्वालिटी में टाइप्स ऑफ नंबर्स और स्पेशली जो ब्रैकेट्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं कि किस किस टाइप के होते हैं, क्योंकि आंसर वेरी कर जाएगा, ऑप्शन वेरी कर जाएगी। तो एक बार कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रैकेट्स देख लेते हैं। ठीक है ना, ब्रैकेट्स में सबसे पहले जो आते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट्स। क्लोज्ड ब्रैकेट्स की जो नोटेशन है वो स्क्वायर ब्रैकेट से होती है। ठीक है, अब अगर हम बोलते हैं जैसे कि सपोज x इज लेस देन इक्वल टू b एंड ग्रेटर देन इक्वल टू a, जहाँ पर भी इनइक्वालिटी में इक्वल टू वाला साइन होगा वहाँ पर क्लोज ब्रैकेट जरूर आएगा। ठीक है, अब जैसे ये है तो यहाँ पे जो x होगा ना, x का जो यहाँ पे जो आएगा डोमेन, वो a टू b आएगा विद क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या है कि जिन वैल्यूज पे क्लोज ब्रैकेट लगा है, जैसे a पे और b पे, ये दोनों वैल्यूज भी x में डल सकती हैं। अगर इसी की जगह यहाँ लिखा होता x बिलोंग्स टू a, b, तो a और b नहीं डल सकते, इनके बीच में जो टर्म्स हैं वो x में डलेंगी। ठीक है, ये क्लोज ब्रैकेट्स का मतलब हो गया। बेसिकली क्लोज ब्रैकेट्स में एंड पॉइंट्स आर इंक्लूडेड। ठीक है, ये ऐड कर लो, ये है इसमें बेसिकली कि एंड पॉइंट्स आर इंक्लूडेड, एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड। ठीक है, इसके बाद जो है सेकंड, जो भी बताई थी ऑलरेडी, ओपन ब्रैकेट। इसकी नोटेशन सिंपल कर्व ब्रैकेट से है। ठीक है, सपोज अगर ऐसे लिखा है x इज लेस देन b ग्रेटर देन a, जहाँ पर भी इनइक्वालिटी में इक्वल टू का साइन नहीं होगा वहाँ पर ओपन ब्रैकेट आएगा, क्योंकि x कभी भी इसके इक्वल नहीं हो सकता और इक्वालिटी ना होल्ड करवाने के लिए ओपन ब्रैकेट है। तो यहाँ पर सिंपल आ जाएगा x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट a ओपन ब्रैकेट b। ठीक है,
एंड पॉइंट्स नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, ये हो गया। इसको नोट करना है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो पॉज करके। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब ये जो केस थे इनमें दोनों जगह या तो इक्वालिटी होल्ड हो रही थी। सपोज अगर x था, ठीक है, तो दोनों जगह इक्वालिटी होल्ड हो रही है, या फिर एक ये केस लिया था, यहाँ पे दोनों जगह इक्वालिटी होल्ड नहीं हो रही थी। पर हर बार ऐसे केस नहीं आएंगे, ऐसे केस भी आ सकते हैं जहाँ पे एक पॉइंट पे इक्वालिटी होल्ड हो रही हो और एक पे ना हो रही हो। जैसे यहाँ पे x a से लेस ग्रेटर दैन इक्वल टू है, पर सिर्फ लेस दैन भी है, इक्वल टू भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉन्सेप्ट वही है सिंपल, जिस पे इक्वल टू है उस पे क्लोज ब्रैकेट, जिस पे इक्वल टू नहीं है उस पे ओपन ब्रैकेट। तो x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट है और ओपन ब्रैकेट भी। ठीक है, ऐसे ही अगर इसका रिवर्स केस हो ये, तो इसमें आ जाएगा x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट है क्लोज ब्रैकेट b। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट्स ऑफ ब्रैकेट था। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इनइक्वालिटी प्लस जो मेन मेथड जो है इसमें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, विच इज़ द वेवी कर्व मेथड। ठीक है, वेवी कर्व मेथड अब स्कूल में अप्लाई होगा या नहीं ये आप अपने टीचर से पूछ लेना। मोस्ट लाइकली नहीं होगा और बोर्ड में भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें एज सच स्टेप्स नहीं होते तो मार्क्स नहीं मिलेंगे इसमें, बट कंफर्म कर लेना। बट हाँ, एग्जाम्स के लिए बहुत हैंडी मेथड है और यही यूज़ करना है एग्जाम्स में। ठीक है, तो देख लेते हैं आप इनइक्वालिटी है क्या बेसिकली, और वेवी कर्व क्या है, कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो अब इसमें ठीक है, इनइक्वालिटी प्लस वेवी कर्व मेथड। ठीक है ना, इनइक्वालिटी प्लस वेवी कर्व मेथड। अब जैसे सिंपल से स्टार्ट करते हैं, एकदम बेसिक से, जैसे पहले भी आता, बेसिक से होगा कोर्स यहाँ पे, तो कोई भी देख रहा है अंडरस्टैंड करेगा पूरा। ठीक है, फर्स्ट सपोज a इज ग्रेटर दैन b। ठीक है, ये गिवन है a इज ग्रेटर दैन b, कुछ नहीं पता a पॉजिटिव है नेगेटिव है, b पॉजिटिव है नेगेटिव है, कुछ नहीं पता। ठीक है, सिर्फ इतना दिया है a इज ग्रेटर दैन b। तो अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं इनइक्वालिटी की जो होल्ड होती है। ठीक है, फर्स्ट, अगर दोनों साइड पे दोनों टर्म्स को किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए या डिवाइड कर दिया जाए, तो इनइक्वालिटी सेम भी रह सकती है और रिवर्स भी रह सकती है। अगर जिस नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया वो पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी। ठीक है, a ग्रेटर दैन b ही रहेगा। पर अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, जैसे सपोज अगर m से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया ma और इधर आ गया mb, अब ये इनइक्वालिटी इधर ही रहेगी इफ m इज ग्रेटर दैन 0। ठीक है, अगर m पॉजिटिव है, सेकेंड ma mb। अब अगर m नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। एक एग्जांपल लेके देख लो। ठीक है, जैसे सपोज 2 और 3 है, 3 इज ग्रेटर दैन 2। ठीक है, किसी पॉजिटिव नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों साइड 2 से कर लिया, 3 इंटू 2, 2 इंटू 2, ऑब्वियसली यही बड़ा है 6 4। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, दोनों को किसी नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लो, 3 इंटू -1 और 2 इंटू -1, -3 छोटा है -2 से, इनइक्वालिटी रिवर्स होगी। ठीक है, तो बेसिकली ये है इसका मतलब। और ये डिवीजन के लिए भी ट्रू होल्ड करेगा और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी। एडिशन में चाहे पॉजिटिव नंबर ऐड करो या नेगेटिव, इनइक्वालिटी सेम ही रहेगी। ठीक है, वो नहीं बदलेगी एडिशन और सब्ट्रैक्शन।
ठीक है, तो इस पे एक बेसिक छोटा सा क्वेश्चन लगा लेते हैं। ये है 3x minus 4 is less than equal to minus 2x plus 8। सिंपल है, कुछ नहीं, दोनों साइड 2x ऐड कर दो। ऐड सब ट्रैक में इनइक्वालिटी फ़र्क पड़ेगा नहीं, माइनस 2x पॉजिटिव है नेगेटिव है, ऐड सब ट्रैक में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों साइड ऐड कर दो या इसको इधर शिफ्ट कर लो जैसे भी मानना है। तो सिंपली आ जाएगा 5x इज लेस दैन इक्वल टू 12, x इज लेस दैन इक्वल टू 12/5। ठीक है, अब सिर्फ यहाँ पर x का एक तरफ से दिया हुआ है कि x इज लेस दैन इक्वल टू 12/5। ग्रेटर किससे है कुछ नहीं पता, तो सिंपली मतलब ग्रेटर वो माइनस इन्फिनिटी से है, उस साइड का कोई लिमिट नहीं दी हुई, तो उस साइड माइनस इन्फिनिटी तक है, तो x सिंपली आ जाएगा x बिलोंग्स टू। अब मेन पॉइंट जो नोट करने वाला है, कभी भी इन्फिनिटी पे क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगा, क्योंकि इन्फिनिटी कोई डिफाइंड पॉइंट नहीं है। ठीक है, इन्फिनिटी पे क्लोज ब्रैकेट नहीं आ सकता, आई रिपीट, क्योंकि इन्फिनिटी कोई डिफाइंड पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट, और क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी है तो इसीलिए 12/5 पे क्लोज ब्रैकेट। ये इसका आंसर आ गया, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 12/5। ठीक है ना, एक क्वेश्चन और लेते हैं सिंपल सा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 3x minus 8/4 is less than equal to 2 minus 2x/5। यहाँ पे फिर वही टर्म्स रीअरेंज कर लो, x वाली टर्म्स एक साइड, कांस्टेंट टर्म्स एक साइड, तो 3x/4 प्लस 2x/5 लेस देन इक्वल टू 2/5 प्लस 8/4। ठीक है, यहाँ से ये आ जाएगा 23x/20 लेस देन इक्वल टू 8 प्लस 40/20। अब दोनों साइड कैंसिल करना है या ऐसे मानना है कि दोनों साइड 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक ही बात है। और क्योंकि 20 पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी भी सेम रहेगी। अगर यहाँ पे हुआ होता -20, ठीक है, तब इसको कैंसिल करते टाइम ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती, क्योंकि तब इनको -20 से या +20 से हमने मल्टीप्लाई किया होता। ठीक है, ये हो गया। तो 23x इज लेस देन इक्वल टू 48, x इज लेस देन इक्वल टू 48/23। फिर सेम लास्ट केस जैसा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट टू 48/23 क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, सिंपल, कोई चक्कर नहीं है इसमें। अब एक थोड़ा सा कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स है, सच कुछ है नहीं, कैलकुलेशन ही है उसमें, एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन थोड़ा सा ले लेते हैं। ठीक है, वैसे तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं, तो वीडियो 2 मिनट पॉज करना, खुद करने की ट्राई करना, ना आए तो सॉल्यूशन देखना। ठीक है, और खुद ट्राई करोगे वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, तो 2 मिनट इसको पॉज करके ट्राई करना। ठीक है, तो क्वेश्चन देखना, 5x + 4/2 minus x plus 3/3 is less than equal to 5 minus x/12। ठीक है, x एक साइड, कांस्टेंट टर्म्स एक साइड, सिंपल है। तो पहले इसको सॉल्व करना है, LHS को और RHS को बाद में लाना, देख लो, मैं पहले LHS सॉल्व कर रहा हूँ। तो 15x + 12 minus 2x minus 6/6 is less than equal to 5/12 minus x/12। ठीक है, ये आ जाएगा
13x/6 + 1 > 5/12 -x/12। इसको आगे सॉल्व करोगे, ठीक है, आगे जब सॉल्व करोगे, अब ये सिंपल क्वेश्चन ही बन गया एक, ठीक है, बस मेन इसी को सॉल्व करना था, आगे सॉल्व कर लेना। फाइनल आंसर जो आएगा इसका वो आएगा ओपन ब्रैकेट -∞to क्लोज ब्रैकेट -7/27, ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर आएगा। x belongs to -∞ to क्लोज ब्रैकेट -7/27, क्योंकि इक्वालिटी होल्ड थी तो इसीलिए यहाँ पे ये क्लोज ब्रैकेट आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इसमें है सबसे इम्पोर्टेंट वेवी कर्व मेथड, वो देखते हैं वेवी कर्व मेथड क्या है। ये तो बेसिक इनइक्वालिटी की सॉल्विंग थी, तो इसमें ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है ना, वेवी कर्व मेथड स्टार्ट करते हैं। लिख देता हूँ इसका फॉर्मूला वाइज क्या होता है, क्या नोटेशन होती है, किस टाइप के होते हैं, ठीक है। ये देखना हो देख लेना ये वाला जो लिखूंगा अभी, वरना एग्जाम्पल्स के थ्रू ज़्यादा बेटर समझ आएगा, ठीक है। और एक बात और, ठीक है, आप लोग जो क्वेश्चंस हैं एक बार देखने के बाद खुद ट्राई करना, ठीक है, कितनी अंडरस्टैंडिंग आ रही है वो बताना, और उसके बाद कोर्स कितनी स्पीड से चलाना है बताना। दिन की 2 वीडियोस अपलोड करनी होगी, 2 भी हो जाएंगी, ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। एक तो रोज़ होगी डेफिनेटली, तो किस फ्रीक्वेंसी से अपलोड करनी है ये रिस्पॉन्स के ऊपर है, कैसा रिस्पॉन्स आता है आप लोगों को, ठीक है। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि कमेंट, गिव योर फीडबैक, ठीक है, वो काफ़ी ज़रूरी है। चाहे इंस्टाग्राम पे देना, वहाँ दे दो, यहाँ देना है, जैसे सही लगे, बट गिव योर फीडबैक, ठीक है। तो अब देखते हैं वेवी कर्व क्या है। ठीक है ना, वेवी कर्व की जो फॉर्म बोल लो बेसिकली, है नोटेशन, जिस टाइप के क्वेश्चन इसमें रहेंगे, फॉर्म ऐसे कुछ ले लो, x - a1 पावर m1, x - a2 पावर m2 up till x - an पावर mn अपॉन, मतलब ये एक बेसिकली एक रैशनल फंक्शन रहेगा, ठीक है, p/q की फॉर्म का एक फंक्शन होगा, तो उसी को सॉल्व करना। तो बस उसी के बस 1-2 मेथड्स हैं जो लग जाएंगे सब में, और 1-2 ट्रिक्स हैं, तो बस वो देखनी है, ठीक है। ये फॉर्म है सिर्फ, और नीचे और ले लो x - b1 पावर n1, x - b2 पावर n2 अप टिल x - bn पावर, ये n की जगह यार कुछ और ले लो, c ले लो, c2 ये cl, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी इनइक्वालिटी हो सकती है, <0 और <0, जो मर्जी हो सकता है, ठीक है, वो सॉल्व हो जाएगा। या फिर कोई और नंबर हो सकता है, उसको इधर प्लस माइनस कर लेंगे, ठीक है, वो बेसिक इनइक्वालिटी की तरह ही रहेगा। इस पूरे फंक्शन को एक रैशनल फंक्शन की तरह ट्रीट करना है, बस ये एक फंक्शन है, मतलब बस ये मान लेना ये एक x की टर्म है, और जो आगे आएगी वो दूसरी टर्म्स है, ठीक है। अब देखते हैं, अब जो पार्ट आ रहा है, अब जो मैं यहाँ बोलूँगा या लिखूँगा वो बहुत ध्यान से सुन लेना, क्योंकि वही पूरा क्रक्स है वेवी कर्व मेथड का, ठीक है, कि क्या क्या कंडीशंस हैं, कैसे कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या मेथड है बेसिकली, और वही मेथड हर एक क्वेश्चन में चलेगा, थोड़ी मॉडिफिकेशन होगी हर एक क्वेश्चन में, क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। तो कंडीशंस लिख देता हूँ, क्या है कंडीशंस टू सॉल्व द इनइक्वालिटी। कंडीशंस, फर्स्ट, जो भी x की टर्म है उसको उसके लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सपोज अगर कभी दिया हो x² माइनस समथिंग या x3, कोई भी टर्म जो x की 1 से ज़्यादा डिग्री में है
उसको उसमें नहीं रखना, x को उसके लीनियर फैक्टर्स में ही कन्वर्ट करना है हमेशा, ठीक है, क्वेश्चन में, तभी होगा ये, तभी अप्लाई कर पाएगा ये मेथड, ठीक है। तो फर्स्ट है कन्वर्ट द पॉलिनोमियल इन लीनियर फैक्टर, मतलब x की पावर 1 या बेसिकली जो भी वेरिएबल है उसकी पावर 1 में कन्वर्ट करना है इन लीनियर फैक्टर, ठीक है। सेकंड, उसके बाद जो काम है कि हर एक टर्म में, अब पहले लीनियर तो बना लिया टर्म को, लीनियर बनाने के बाद क्या है कि x का कोफिशिएंट जो है हर एक टर्म में वो यूनिटी होना चाहिए, मतलब 1 होना चाहिए, ठीक है, और कुछ नहीं होना चाहिए। तो सेकंड है मेक द कोफिशिएंट ऑफ x 1, ठीक है, x के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। अब उसके बाद क्या करना है, जो फैक्टर्स बनेंगे, सपोज तुम्हारी इनइक्वालिटी ऐसे बन गई, x माइनस 1 x माइनस 2 इज ग्रेटर दैन 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये दो अलग अलग टर्म्स हैं, ठीक है, इन दो जितनी भी टर्म्स होंगी उन सबको 0 के इक्वल करना है। यहाँ पे x माइनस 1 x माइनस 2, तो एक x आ जाएगा 1, एक x आ जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये जो x की वैल्यूज हैं इनको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, ठीक है, जैसे नंबर लाइन के ऑर्डर में, तो ये 2 ये 1। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना है प्लस माइनस प्लस, ऑल्टरनेट साइन डालने हैं, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये सिंपली आ जाएगा, और हमें क्या चाहिए, ग्रेटर दैन 0, मतलब कि प्लस वाली साइड चाहिए हमें। तो सिंपल सॉल्यूशन आ गया इसका, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1, ओपन ब्रैकेट क्योंकि इक्वालिटी नहीं है, यूनियन क्योंकि दो पार्ट्स हैं सॉल्यूशन के, एक यहाँ पर भी ये पॉजिटिव है, ये वाली जो पूरी चीज़ है, और यहाँ पर भी ये पॉजिटिव है, यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, ठीक है। और बस बेसिकली इसमें देखना क्या है, x के पहले फैक्टर्स निकाल लिए, उनको प्लॉट कर लिया, स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट मोस्ट, प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेट साइंस, और फिर इनइक्वालिटी के हिसाब से ग्रेटर दैन 0 है, प्लस वाले सारे सॉल्यूशंस का वो ले लो यूनियन, लेस दैन 0 है, जहाँ जहाँ पे नेगेटिव साइन है वो ले लो, ठीक है। यहाँ पे हमें ग्रेटर दैन 0 चाहिए था, प्लस वाले ले लिए, तो सिंपल सॉल्यूशन आ जाएगा x बिलोंग्स टू, लिख ही दिया, दोबारा नहीं लिखता, ठीक है। बेशक चेक करना है चेक कर लो, यहाँ पे इस वाले रीजन में से कोई पॉइंट उठा के डाल लो, सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है। 1 और 2 के बीच में 1.5 डाल लो, 1.5 माइनस 1.5 आ गया, 1.5 माइनस 2 माइनस 0.5, ठीक है। क्लियरली दिख रहा है नेगेटिव है, इनइक्वालिटी फेल्ड, और इस रीजन में कोई भी पॉइंट डाल लो वो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। और 1 और 2 इस सॉल्यूशन में इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि 1 और 2 डालते ही इक्वल टू 0 आ जाएगा, पर क्वेश्चन में सिर्फ ग्रेटर दैन 0 पूछा है। अगर यहाँ होता इक्वल टू 0 तो ये ओपन ब्रैकेट की जगह यहाँ होते क्लोज्ड ब्रैकेट, ठीक है। तो ये बेसिक्स था वेवी कर्व का। तो तीसरी और फोर्थ कंडीशन लिख लो यहाँ पे, क्या है, थर्ड है प्लॉट द zeros of the polynomial on number line, then starting from the right put alternate प्लस माइनस साइंस, एंड देन इनइक्वालिटी के हिसाब से जो रीजन चाहिए वो ले लो, ठीक है। ग्रेटर दैन 0 है पॉजिटिव, लेस दैन 0 है नेगेटिव। ये वेवी कर्व था और यही वेवी कर्व का पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसमें नया और कुछ नहीं आएगा आगे, ठीक है। सिर्फ थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशन होंगी, पर जो बेसिस है वो यही रहेगा, ठीक है। नहीं समझ आया एक बार दोबारा देख लो वेवी कर्व वाला पार्ट, ठीक है, वीडियो रिवाइंड करके दोबारा से इसे देख लो, दोबारा से समझ लो, क्योंकि आगे जाने से पहले अगर ये नहीं समझ आया आगे की पूरी वीडियो नहीं समझ आएगी, ठीक है। तो इसका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
वेवी कर्व पे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बहुत बेसिक सा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ग्रेटर दैन 0, ठीक है। इसमें वेवी कर्व से पहले एक टिप और है, कभी भी कोई भी क्वाड्रेटिक दियो, ठीक है, और वो ग्रेटर दैन 0 दियो ना अगर, तो उसमें सबसे पहले उसका a चेक करना और उसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करना। अगर a भी ग्रेटर दैन 0 है और d अगर लेस दैन 0 है, ठीक है, तो इसका मतलब है वो इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, वो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर के लिए वो सिचुएशन ट्रू होगी। ऐसा क्यों, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पैराबोला होगा, ठीक है, a ग्रेटर दैन 0 अपवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा। अब d लेस दैन 0 मतलब कि x एक्सिस को वो कट ही नहीं करेगा, इमेजिनरी सॉल्यूशंस है तो वो पूरा पैराबोला ऊपर ही रहेगा x एक्सिस के, मतलब हर x के लिए जो उसका आउटपुट आ रहा है y वो पॉजिटिव ही है। तो कभी भी कोई क्वाड्रेटिक ग्रेटर दैन 0 है तो उसका ये चेक करना कि a ग्रेटर दैन 0 और d लेस दैन 0, ठीक है। इस इक्वेशन का a ग्रेटर दैन 0 है, पर जो d है इसका वो ग्रेटर दैन 0 है वो भी, तो मतलब इसके रियल सॉल्यूशंस हैं, तो ये वाला केस नहीं है, ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसका भी एक एग्जांपल ले लेंगे अभी, कोई दिक्कत नहीं है। इसको देख लेते हैं। इसको पहले फैक्टराइज कर लिया क्योंकि फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि कन्वर्ट द पॉलिनोमियल इनटू इट्स लीनियर फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से या जैसे भी करना है, मेन है इसके फैक्टर्स बना लो, ठीक है। ये हो गए, फैक्टर्स बन गए। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या थी कि कोफिशिएंट जो है x का वो यूनिटी होना चाहिए हर टर्म में, 1 है, ठीक है, सेकंड कंडीशन फुलफिल्ड। अब थर्ड कंडीशन नहीं हो, बेसिकली वो स्टेप है थर्ड और फोर्थ। जीरोस ले लिए, जीरोस क्या क्या आ जाएंगे, x माइनस 3 इक्वल टू 0, एक जीरो आ गया 3, x माइनस 1 इक्वल टू 0, एक जीरो आ गया 1, नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया 3 1। फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो है, स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट पुट ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइंस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस डाल दिया। अब चाहिए क्या, ग्रेटर दैन 0, तो ऑब्वियसली प्लस वाला रीजन लेंगे, तो सॉल्यूशन सामने है, x बिलोंग्स टू ये वाला पार्ट माइनस इन्फिनिटी से 1 ओपन ब्रैकेट, इक्वालिटी नहीं है, यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, यहाँ पर भी ओपन ब्रैकेट क्योंकि इक्वालिटी नहीं है किसी में भी, मतलब ओवरऑल क्वेश्चन में इक्वालिटी नहीं है, तो दोनों जगह ओपन ब्रैकेट, ये सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। अब 1 और 3 के बीच में कोई पॉइंट रख के देखना, देख लो, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। 1 और 3 के बीच में 2 रखना है, 2 स्क्वायर 4 माइनस 4 2 8 प्लस 3 माइनस 1 लेस दैन 0, ठीक है। इनइक्वालिटी फुलफिल नहीं हो रही, तो मतलब सॉल्यूशन सही आया है, ठीक है। तो एक बार देख लेना इस एग्जांपल को भी, अगर वेवी कर्व सिर्फ उससे नहीं समझ आया, इसको भी देख लेना, यहाँ से और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा लेवल अप करके एक क्वेश्चन करते हैं। हाँ, उससे पहले एक बार, इनइक्वालिटी में कभी भी दोनों साइड पे टर्म्स को कैंसिल नहीं कर सकते जब तक पता ना हो कि वो टर्म पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सपोज एक जगह लिखा है 4x और एक जगह लिखा है 3x, ठीक है, और तो अगर बीच में कोई इनइक्वालिटी है, सपोज ग्रेटर दैन लेस दैन जो भी है, तो x और x को कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि x और x को हम कैंसिल जब कर रहे हैं तो हम बेसिकली दोनों साइड x से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अगर तो x पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी सेम मिलेगी, पर अगर x हुआ नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे कुछ आइडिया नहीं है x पॉजिटिव है या नेगेटिव, अगर x हुआ नेगेटिव तो इनइक्वालिटी रिवर्स कर जाएगी और पूरा क्वेश्चन गलत, पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कभी मत करना, दोनों साइड से टर्म्स कैंसिल कर दी बिना पता हुए कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो वो पता होना बहुत जरूरी है। अब क्वेश्चन देखते हैं।
ठीक है, 1 स्टार इस पे लगा लो, क्वेश्चन पे लगाना। तो क्वेश्चन है अंडर रूट e की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और ये पूरी टर्म रूट के अंदर ही है, दोनों पार्ट्स, और ये पूरा रूट जो है ग्रेटर दैन 0, ठीक है, ये है। अब ये ना भी दिया हो तब भी पता ही है, अगर रूट है तो रूट का आंसर पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि x के हमें यहाँ पे रियल सॉल्यूशन चाहिए, x की कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन नहीं चाहिए, तो जो भी अंदर का पार्ट है उसको पॉजिटिव ही आना पड़ेगा, पूरे रूट के आंसर को भी पॉजिटिव आना पड़ेगा, ठीक है, हो गया। अब करना क्या है, क्योंकि पता है ये रूट है तो दोनों साइड इसी रूट से मल्टीप्लाई कर लिया, रूट है तो ये होगा पॉजिटिव ही, ठीक है, किसी भी चीज़ का रूट, अगर किसी रियल चीज़ का रूट है तो वो पॉजिटिव ही होगा, तो बेसिकली दोनों साइड स्क्वायर कर लिया, या फिर कह लो कि इसी टर्म को यहाँ पे एक और बार मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे एक और बार, तो इधर तो 0 ही रहेगा, यहाँ पे इस टर्म का स्क्वायर, ठीक है, टर्म का स्क्वायर हो गया, रूट हट जाएगा, तो बेसिकली आगे जाएगा। यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है, मैंने सिंपली स्क्वायर नहीं किया है दोनों साइड, ठीक है, मैंने क्या किया है, इसी टर्म को यहाँ एक बार मल्टीप्लाई किया जो कि बेसिकली स्क्वायर हो गया, और इसी टर्म को 0 से मल्टीप्लाई किया, दोनों साइड सेम चीज़ से मल्टीप्लाई किया, इस पूरे को t ले लोगे, तो अभी हमारे पास गिवन है t ग्रेटर दैन 0, मैंने यहाँ भी इंटू टी किया और यहाँ भी इंटू टी, ठीक है, और क्योंकि मुझे पता था कि t जो है वो पॉजिटिव है, इसीलिए मैंने ऐसा किया है, ठीक है, कि इनइक्वालिटी सेम रहेगी, और t पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि ये एक रूट है और रूट का आंसर हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, कभी रूट 5 नेगेटिव नहीं आएगा या रूट 1 नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है, अगर रियल नंबर लाइन पे डील कर रहे हो तो हर चीज़ का रूट पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है, और अंदर की टर्म भी पॉजिटिव ही होगी, ठीक है। तो कर लिया इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ग्रेटर दैन 0। अब इस टर्म को भी ऐसे रहने देते हैं, यहाँ पे इसको फैक्टराइज कर लिया, तो इसके फैक्टर बन जाएंगे x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। उसके बाद जो है, सॉरी क्वेश्चन में जो है ना वो इक्वल टू 0 भी दिया है, मैंने मिस कर दिया था, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, तीनों को इक्वल किया 0 के, x की वैल्यू निकाली, तो जब e की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 0 किया तो x जो है वो 0 आ जाएगा, सिंपल, ठीक है, e की पावर x इक्वल टू 1, सो दोनों साइड लॉग ले लो या जैसे भी, किसी की भी पावर, किसी का भी अगर पावर और आउटपुट 1 है तो पता ही है 0 है, ठीक है, तो यहाँ से x 0 आ गया पहले वाले से, यहाँ से 2, यहाँ से 1, ठीक है, x अब यहाँ पे लोग बोलेंगे कि x पावर में है, पर पावर में भी अगर है तो वो लीनियर है, x कहीं भी हो वो लीनियर होना चाहिए, ठीक है, और ऐसा कि उसकी वैल्यू आ पाए, यहाँ पे x की वैल्यू आ पाई, ठीक है, 0 2 1 आ गए, प्लॉट कर लिया 0 1 2, प्लस माइनस ग्रेटर दैन इक्वल टू है, प्लस वाले चाहिए, तो सिंपल x बिलोंग्स टू 0 to 1, दोनों पे क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि इस बार इक्वालिटी गिवन है, ठीक है, 0 to 1, पर सिर्फ एक ही सॉल्यूशन नहीं है, एक और पार्ट भी है, यूनियन 2 से इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट, 2 पे भी क्लोज आएगा, 0 1 पे भी क्लोज, क्योंकि इक्वालिटी गिवन है इस बार, ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे ये क्वेश्चन। अब अगर अब एक फॉर्म और लेते हैं, वेवी कर्व में आती है ये फॉर्म, ठीक है,
सपोज अगर दो फंक्शन दिए जैसे एफ एक्स इंटू जी एक्स या एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ग्रेटर दैन जीरो, लेस दैन जीरो, यहाँ पे भी ग्रेटर दैन और लेस दैन, ठीक है, वो बात की बात है। मेन है ये फॉर्म एफ एक्स जी एक्स, एफ एक्स अपॉन जी एक्स। अब यहाँ पे कैसे करना है, एफ एक्स जी एक्स जब होगा वो तो सिंपल होगा, वो तो कर ही लिया ऑलमोस्ट कि एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, एक एफ एक्स एक जी एक्स, दो अलग अलग फंक्शन ही है, तो वो हो गया। मेन है सेकेंड फॉर्म का एफ एक्स अपॉन जी एक्स को कैसे करना है, ठीक है, वो एक बार देखते हैं। एफ एक्स अपॉन जी एक्स सपोज ग्रेटर दैन जीरो है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो ट्रिक है या बेसिकली मेथड मान लो, जो भी डिनोमिनेटर में है वो भी न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स भी जो है वो एफ एक्स इंटू जी एक्स की तरह ही सॉल्व हो सकता है। ये आया कैसे, डेरिवेशन देखनी है देख लो, बहुत सिंपल है। सपोज मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ऊपर आ गया एफ एक्स जी एक्स, नीचे आ गया जी एक्स का होल स्क्वायर। अब जी एक्स का होल स्क्वायर, पहले हमें नहीं पता था ये फंक्शन पॉजिटिव आउटपुट देगा या नेगेटिव देगा, पर अब श्योर है कि जी एक्स का स्क्वायर है, किसी भी चीज़ का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो इसको इस साइड जीरो से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इनइक्वालिटी सेम रहेगी, ठीक है, तो इसीलिए एफ एक्स अपॉन जी एक्स भी जो है वो एफ एक्स इंटू जी एक्स की तरह ही सॉल्व होगा, ठीक है। बस मेन इसमें ये ध्यान रखना है कि जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसे भी न्यूमरेटर में ले आना है। एक बार इसका एग्जांपल देख लो, बेसिक एग्जांपल। सपोज अगर दिया है x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री लेस दैन जीरो, एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज सेम एज एफ एक्स जी एक्स, ये क्वेश्चन चेंज होकर इसमें आ जाएगा सीधा x माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री लेस दैन जीरो, ठीक है, सिंपल वेवी कर्व का क्वेश्चन बन गया, 3 1 प्लस माइनस प्लस x बिलोंग्स टू 1 2 3, सिंपल क्वेश्चन सॉल्व, खत्म, ठीक है। कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, डिनोमिनेटर है क्या है जो मर्जी है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज सेम एज एफ एक्स जी एक्स, बस सिंपल ये याद रखना। एक इस पे थोड़ा लेंदी क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, लेंदी है वो, बस टफ नहीं है। टू एक्स अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस टू ग्रेटर दैन 1 अपॉन एक्स प्लस वन। अब कभी भी क्वेश्चन हो राइट पे हमेशा जीरो ही होना चाहिए, ग्रेटर दैन लेस दैन जीरो, कोई और टर्म नहीं होनी चाहिए, तो इसको LHS में शिफ्ट कर दिया माइनस, तो ये सिंपली हो जाएगा 2x अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस टू माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वन ग्रेटर दैन जीरो, ठीक है। इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो आ जाएगा x प्लस हाफ इंटू एक्स प्लस टू माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वन ग्रेटर दैन जीरो, ठीक है। LCM ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, नोट कर लो, मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है ना, वो आ गया। उसके बाद जब LCM लेंगे तो ये हो जाएगा 2x इंटू एक्स प्लस वन माइनस 1 इंटू एक्स प्लस हाफ एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस हाफ एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन ग्रेटर दैन जीरो, ठीक है। ऊपर मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस
एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 1, सॉरी माइनस 1। सही, ठीक है ना, ये सॉल्व कर लिया। माइनस, हाँ सही है। ये कर लिया, नीचे एज इट इज रहने दो क्योंकि वैसे भी एंड में लीनियर फैक्टर्स ही बनाने हैं। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लो 2 को इधर, तो ये आ जाएगा। एक सेकेंड, ऐसा करने से सही है, पहले इस स्टेप पे ही एलसीएम ले लें, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है ना, सिंपल ये है। सीधा मल्टीप्लाई कर लिया, अपॉन, अब नीचे इसके फैक्टर्स में लिख लो, ये आ जाएगा x प्लस हाफ इंटू x प्लस 2 और ये आ जाएगा x प्लस 1। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, 2x स्क्वायर कैंसिल, 2x माइनस 5x माइनस 3x माइनस 2, तो ये आ जाएगा माइनस 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस हाफ x प्लस 2 x प्लस 1 ग्रेटर दैन 0। इसके बाद यहाँ से ठीक है, तो उसमें से माइनस कॉमन, उसमें से -3 से इसको डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, क्योंकि x का कोफिशिएंट यूनिटी चाहिए हर टर्म में, और क्योंकि नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया है तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो ये आ जाएगा x प्लस 2/3 अपॉन x प्लस हाफ x प्लस 2 x प्लस 1 लेस दैन 0, क्योंकि -3 से यहाँ डिवाइड किया है दोनों साइड, इस साइड में -3 से इस साइड, नेगेटिव नंबर है, इनइक्वालिटी रिवर्स। ठीक है, अब वही फॉर्म आ गई fx अपॉन gx, तो ये तीन टर्म्स भी ऊपर ही मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो सिंपल बन जाएगा सिंपल वेवी कर्व का क्वेश्चन बन गया। नंबर लाइन जीरोस निकाल लो, इसके पहले जीरोस क्या क्या आएंगे इनके, -1 -2 माइनस हाफ -2/3। ठीक है, नंबर लाइन पर प्लॉट जैसे वैल्यूज के हिसाब से -हाफ -2/3 -1 और -2 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस लेस दैन 0 है, माइनस वाले चाहिए, दो रीजन है, तो सिंपल आंसर आ गया x बिलोंग्स टू -2 से -1 यूनियन -2/3 से -हाफ। सिंपल डन, नेगेटिव था, इक्वालिटी नहीं थी इसीलिए ओपन ब्रैकेट, और लेस दैन 0 था इसीलिए नेगेटिव वाले पार्ट्स लिए। ठीक है, सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चन और बचे हैं, पूरा इनइक्वालिटी वेवी कर्व फिनिश्ड है, और आई होप समझ आया होगा। ठीक है, नहीं आया वीडियो रिवाइंड करके देखो, कमेंट में लिखो, दोबारा चाहिए दोबारा बन जाएगी। ठीक है, कोई इशू नहीं है। एक है, सपोज अगर कोई फंक्शन है, ठीक है, और उसकी दोनों लिमिट्स दी हैं, मतलब अभी तक तो ऐसे है ना, सिर्फ एक साइड से दिया है, या ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0। अब सपोज ऐसे दे दिया, अगर इज लेस देन इक्वल टू b
और लेस देन इक्वल टू ए, ठीक है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं है, सिंपल है। अब ये एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, सिंपल। एक क्वेश्चन है एफ एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू ए, ये वाला जो पार्ट है, और एक पार्ट ये है एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है। यहाँ से एक आंसर आएगा, सपोज मान लो यहाँ से आंसर आ गया x बिलोंग्स टू कुछ आ गया a टू b, ठीक है। यहाँ से एक आंसर आएगा x बिलोंग्स टू c टू d। अब यहाँ पे क्योंकि ये क्वेश्चन एक था पर पार्ट दो थे, तो दो अलग अलग आंसर या एक आंसर नहीं होगा इनमें कोई, ठीक है। ऐसा नहीं है कि या तो ये आंसर है या ये है, या दो आंसर है इस क्वेश्चन के, आंसर एक ही है। अब वो आंसर क्या है, जो a कॉमा b और c कॉमा d में जो इंटरसेक्टिंग पार्ट होगा ना, वो इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। जो दोनों में कॉमन पार्ट होगा, सपोज ये है 3 to 5, ठीक है, और ये है 2 to 4, इससे जो आया x बिलोंग्स टू 2 to 4, और ये है x बिलोंग्स टू 3 to 5, ठीक है। दो सॉल्यूशन आए, दो अलग अलग क्वेश्चंस के। अब इनको एक का कैसे बनाना है, उसके लिए क्या करना है, सिंपल, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना, 3 to 5 और 2 to 4, ठीक है। नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया, सेम 5 4 3 2, एक है 3 to 5, एक है 2 to 4। कॉमन रीजन सबको दिख रहा है, क्या है 3 to 4 कॉमन रीजन है, ठीक है। यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं दोनों पार्ट्स, 3 to 4 कॉमन रीजन है, तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा x बिलोंग्स टू 3 to 4, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो इस फॉर्म का कि एफ एक्स दो वैल्यूज के बीच में गिवन हो, एक से ग्रेटर एक से लेसर, तो दोनों को अलग अलग सॉल्यूशन निकालना है और फिर दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक है। ठीक है, अब एक जो सबसे ज़्यादा आता है शायद कॉम्पिटिशन्स में, जो फॉर्म है x प्लस माइनस ए, मतलब एक x एक एफ एक्स हो गया, एक जी एक्स, और इनकी कोई पावर दी है, सपोज इसकी पावर n और इसकी पावर n, ठीक है। और m कॉमा n बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स, ये लिख लेना, ये काफ़ी ज़रूरी है, m कॉमा n बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब अगर ऑड पावर है, सिंपल, जैसे कि x माइनस 2 क्यूब, ठीक है, इज लेस देन 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, जो ऑड पावर है ना उसको कुछ नहीं करना, उसको सिंपली 1 ले लेना, ठीक है। x माइनस 2 क्यूब भी x माइनस 2 ही है और सॉल्यूशन सेम ही आएगा उसका भी, तो सिंपली 2 प्लस माइनस, सिंपल सॉल्यूशन आ गया, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2। और अगर ये हमने इसको x माइनस 2 लेस देन 0 बना लिया, जो कि रियल क्वेश्चन था, x माइनस 2 क्यूब लेस देन 0, ऑड पावर में हमेशा ऑड पावर को हटा के 1 बना लेना उसकी जगह, सिंपल, ठीक है। उसके बाद अगर इवन है, ठीक है, इवन में एक तरीका तो क्या होता है कि जैसे अगर x माइनस 2 स्क्वायर ग्रेटर दैन 0 है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये इवन पावर है, इवन पावर दोनों साइड पॉजिटिव हो जाती है, उसका नेगेटिव टर्म भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। x माइनस 2 स्क्वायर बेसिकली है क्या, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, आना क्या चाहिए था प्लस माइनस, बट क्योंकि ये इवन टर्म है, स्क्वायर है, ये नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, तो यहाँ पे पहले प्लस और माइनस भी प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, बेसिकली x बिलोंग्स टू ऑल आ रहा है, इसका सोल्यूशन कोई भी x डाल दो
क्योंकि स्क्वायर है या कोई भी इवन पावर है वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये प्लस प्लस का चक्कर नहीं डालना, प्लस माइनस ही रखेंगे जो अभी तक सीखा है। तो इवन टर्म्स का करना क्या है वो एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। सपोज क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर दैन 0। ठीक है, यहाँ पे अब इसमें हमें करना क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 जो है ये हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा x प्लस 2 ग्रेटर दैन 0। ऑड पावर इवन पावर, अब दो मेथड है इसके। फर्स्ट मेथड क्या है कि दोनों के जीरोस प्लॉट कर लिए, ये 3 ये -2। ठीक है, अब जो इवन वाला है उसमें वैसे यहाँ प्लस माइनस प्लस आना था, पर क्योंकि ये इवन है, स्क्वायर है, अभी बताया स्क्वायर नेगेटिव कोई पॉजिटिव कर देगा तो ये आ जाएगा प्लस प्लस और इसकी जगह जो माइनस है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन दिख ही जाएगा अब सबको क्या है, x बिलोंग्स टू -2 से 3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, या सीधा कह लो -2 से इन्फिनिटी सेम है। ठीक है, नहीं सॉल्यूशन यही होगा, x -2 से इन्फिनिटी क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड नहीं है और अगर 3 सॉल्यूशन में इंक्लूड हो गया तो ये 0 हो जाएगा और इनइक्वालिटी, ये मतलब जो गिवन कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं चाहिए, सिर्फ ग्रेटर चाहिए। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड है। ये मेथड उतना क्लियर नहीं हुआ होगा, सेकंड बताता हूँ, वो काफ़ी इजी है, बस वो 1 सेकंड में आएगा समझ। ठीक है, उस पर 1-2 क्वेश्चन और देख लेंगे। फिर सेकंड मेथड क्या है, सिंपली जो इवन टर्म है उसको क्वेश्चन में से हटा दो। ठीक है, हटा दो उसे, तो क्वेश्चन क्या बन गया सिंपल, x प्लस 2 ग्रेटर दैन 0, तो -2 प्लस माइनस x बिलोंग्स टू -2 से इन्फिनिटी, सिंपल आंसर आ गया। ठीक है, अब बस इसमें एक काम क्या करना है, जो इवन टर्म का 0 था ना वो इस सॉल्यूशन में से माइनस कर देना, बस सिंपल इतना करना है। इवन टर्म को हटा दो, क्वेश्चन में रखना ही नहीं सॉल्व करते टाइम, और लास्ट में जब आंसर निकाल लिया इससे तो जो इवन टर्म का 0 था, जैसे यहाँ पे 3 था, सॉरी x इक्वल टू 3 था, उसको जो सॉल्यूशन आया है उसमें से माइनस कर दो बस, कि वो इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि वो इंक्लूड हो गया तो 0 बन जाएगा। ठीक है, 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसके। एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा बेसिकली x माइनस 2 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ठीक है, इवन टर्म इवन पावर क्वेश्चन में से डिलीट नहीं चाहिए, क्वेश्चन सिंपल बन जाएगा x माइनस 3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, 3 प्लस माइनस ग्रेटर दैन इक्वल टू है तो x बिलोंग्स टू सिंपल 3 से इन्फिनिटी। अब इसमें क्या है, क्योंकि इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे x2 भी हो सकता है, और x2 इस वाले रेंज में नहीं आता, 3 टू इन्फिनिटी में x2 नहीं आता, तो सिंपल क्या करना है, यूनियन 2 ऐड कर देना, मतलब बस सॉल्व जो है वो ऑड पावर से करना है और इवन पावर को बस एडजस्ट कर देना। अगर इक्वल टू नहीं गिवन और अगर वो इस रेंज में आ रहा है, ठीक है, जो ऑड पावर से सॉल्व करके आई है उसको सिंपली माइनस कर दो उसमें से, और अगर नहीं आ रहा और इक्वालिटी गिवन है उसको यूनियन करके इस सेट में ऐड कर दो, बस खत्म। ठीक है, बस इवन पावर के जीरोस को तुमने देखना है कि रेंज में वो आ रहे हैं तो रिक्वायर्ड है, नहीं तो माइनस कर दो।
अगर नहीं है, ठीक है, मतलब है तो रखो, नहीं है तो माइनस कर दो, और अगर रेंज में नहीं आ रहे और रिक्वायर्ड है तो उन्हें यूनियन डाल के ऐड कर दो। जैसे इस केस में 2 रिक्वायर्ड था, क्योंकि 2 डालने पे ये 0 हो सकता है और 2 इस रेंज में नहीं है, तो इसीलिए 2 साथ में यूनियन कर दिया, तो फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा x बिलोंग्स टू 3 to infinity यूनियन 2। ठीक है, तो इनइक्वालिटी का जो पूरा है वो खत्म हो चुका है। ठीक है, इनइक्वालिटी में सारा कवर कर लिया। इनइक्वालिटी में जो बेसिक था, स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर सिस्टम, उसके बाद ब्रैकेट्स, ठीक है, उसके बाद जो है बेसिक इनइक्वालिटी, फिर उसके बाद fx gx वाली वेविकर्व मेथड, fx अपॉन gx विच इज सेम एज fx gx। उसके बाद अगर टर्म का ऊपर पावर हो, जैसे जो अभी किए हैं रिसेंट लास्ट में, ठीक है, तो ये सब कवर कर लिया और इनइक्वालिटी में इससे ज़्यादा नहीं है। अब कोई भी क्वेश्चन जो सिर्फ इनइक्वालिटी का होगा वो सॉल्व हो जाएगा आपसे, इट्स अ गारंटी। ठीक है, और अगर मॉड्यूलस इनइक्वालिटी है वो भी हम बाद में कवर करेंगे लेटर वीडियोस में, मॉड्यूलस भी कवर होगा, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी भी कवर होगी, बट आज इस वीडियो में इतना ही है। ठीक है, अब जो मैंने अपना एफर्ट किया है, अब मुझे जो आप लोगों से सपोर्ट चाहिए वो ये है कि ऑनेस्टली इस पे कमेंट करो, ठीक है, यूट्यूब पे करो या इंस्टाग्राम पे, और बताओ कि वीडियो कितना हेल्पफुल था, ठीक है, कितना समझ आया कितना नहीं आया, ताकि उस हिसाब से इम्प्रूव हो सके। ठीक है, और इसे करना शुरू कर दो। और क्वेश्चंस पहले तो इन्हीं को दोबारा ट्राई करो एक बार देख के, और क्वेश्चन चाहिए, बहुत क्वेश्चन हैं, क्वेश्चंस की कमी नहीं है, इजी से लेकर टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम पे बोलो, कमेंट में बोलो कि कितने क्वेश्चन चाहिए, मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम पे मैं डाल दूंगा अपने, ठीक है, या फिर यूट्यूब पे पोस्ट कर दूंगा, तो क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। बस जो भी है मुझे बता दो हर बारे में कि कैसे लगा, कितने क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, तो ये है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।